दोस्त और दुश्मन की पहचान की हिकायत। मैंने सुना है कि एक खुश नसीब बादशाह दारा शिकार के दिन अपने लश्कर से बिछड़कर अकेला रह गया। एक चरवाहा दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। नेक फितरत बादशाह ने अपने दिल में सोचा, शायद ये कोई दुश्मन है जो लड़ने आया है। बेहतर है कि मैं दूर से ही इसे तीर से छेद दूं। उसने अपनी शाही कमान चढ़ाकर तान खींची और एक ही लम्हे में उसे अदम के घाट उतारना चाहा। पुकारा, ए ईरान और तूरान के मालिक, आपकी जिंदगी से बुरी नज़र दूर रहे। मैं वही हूँ जो बादशाह के घोड़े पालता हूँ और इसी सब्जाजार में आपकी खिदमत पर मामूर हूँ। बादशाह के परेशान दिल को करार आया। वो हंसा और खुद से कहा, ए बदकिस्मत, तेरी गैबी फरिश्ते ने मदद की, वरना मैं तो कमान की तांत कान तक खींच चुका था। चरवाहा हंसा और कहने लगा, अपने मोहसिन से नसीहत नहीं छुपानी चाहिए। ये कोई अच्छी तदबीर और उम्दा राय नहीं है कि शहंशाह अपने दोस्त और दुश्मन में तमीज़ न कर सके। बुजुर्गी और सरदारी में रहने की शर्त ये है कि आप अपने हर मातहत को पहचानें कि वो कौन है। आपने मुझे शहर में कई बार देखा है और घोड़ों के रेवड़ और चरागाह के बारे में मुझसे पूछगछ की है। अब जबकि मैं मोहब्बत के साथ आपका इस्तकबाल करने आया हूँ, तो आप मुझे दुश्मन से अलग नहीं पहचान पा रहे। ए नामोवर बादशाह, मैं तो वो हूँ कि 1,00,000 घोड़ों में से अपना घोड़ा पहचान कर बाहर निकाल लूँ। मेरा गलाबानी का काम अक्ल और समझदारी पर मबनी है। आप भी अपनी रियाया गला की हिफाजत कीजिए और होशियार रहिए। इस तख्त व ममलकत पर जवाल का खौफ रहता है, जिसके बादशाह की तदबीर एक चरवाहे से भी कम हो। तो फरियादी की नाला और पुकार कैसे सुन सकता है जबकि तेरा ख्वाबगाह सितारे कैवान पर है। ऐसी नींद सोया कर कि अगर कोई मजलूम फरियाद करे तो उसकी आवाज़ तेरे कानों तक पहुंच सके। तेरे दौर में कोई जालिम से क्यों रोता है? इसलिए कि वो जो भी जुल्म करता है वो दरअसल तेरा ही किया हुआ जुल्म है। कत्ते ने किसी मुसाफिर का दामन नहीं फाड़ा, बल्कि उस नादान किसान ने फाड़ा है जिसने इस काटने वाले कत्ते को पाला है। ऐ सादी, तू बात करने में बहुत निडर हो गया है। अब जबकि तीर के बजाय कलम तेरे हाथ में है, तो कोई फतह हासिल कर। जो तू जानता है वो कह दे, क्योंकि हक कहना ही बेहतर है। ना तूने किसी से रिश्वत लेनी है और ना किसी को धोखा देना है। लालच के दफ्तर धो डाल और अपनी दानाई की किताबें उससे पाक कर ले। लालच खत्म कर दे और फिर जो जी में आए हक कहे। इराक के एक जाबिर शख्स को खबर मिली कि एक गरीब शख्स दीवार के साए तले कह रहा था, तू भी खुदा के दर पर उम्मीद लगाए बैठा है, बस तू भी उन लोगों की उम्मीदें पूरी कर जो तेरे दर पर बैठे हैं। अगर तू नहीं चाहता कि तेरा दिल दुखे, तो दुखी लोगों के दिलों को तकलीफ की कैद से आज़ाद कर। फरियादी के दिल की परेशानी बादशाह को ममलिकत से महरूम कर देती है। तू तो हरम के अंदर दोपहर की ठंडक में सोया हुआ है और बाहर मुसाफिर गर्मी में झुलस रहा है। इन लोगों का इंसाफ करने वाला खुद खुदा है, जो बादशाह से अपना हक नहीं मांग सकते।